व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमें आरके फिटनेस जिम एक्सप्लोर करेंगे। चलो अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करेंगे। Dale, order. Come on, go. One, faster. Go. Oh, come on. Once again, go. Jana. Hit harder, bhai. Come bhai. थैंक यू अतीक भैया, टाइम देने के वास्ते। Jazakallah khair. Thank you, Shakil bhai, for coming for our fitness again. I'm delighted that you have come. Again, हमारे शकील भाई हमारे आके फिटनेस के स्टूडेंट भी हैं एंड एक मौका भी देंगे आज एक इंटरव्यू मतलब एक करेंगे बोल को एक मौका देकर हैं थैंक यू चलिए अतीक भाई। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शकील भाई का कि वक्त निकाल कर हमारे आर के फिटनेस को आए। हमारे शकील भी हमारे स्टूडेंट भी हैं एंड अगेन आज एक यूट्यूबर होकर आकर ही हमारे यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए ये हमारी खुशनसीबी कि हमारे एक लेवल पर आकर है आर के फिटनेस। गो हेड। थैंक यू अतीक भैया, टाइम देने के वास्ते। सो हमें और हमारी ऑडियंस अभी जानना चाहते हैं कि तुम्हें फिटनेस इंडस्ट्री में कब से हैं और ये कैसा स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टू दिस फिटनेस फील्ड फॉर 30 years। मैं जब छोटा था तो आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम माय एल्डर ब्रदर हमारे रोशन भी हमारे जितने भी एक तालीम थी मारुति व्यायाम शाला थी तो वहाँ पे बड़े बड़े लेजेंड्स थे उनको देखकर मैं मोटिवेट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो जर्नी चलने को जा रही है। तो जब मेरे पेरेंट्स जो थे वो टीचर्स थे दे वर इनटू एजुकेशन फील्ड तो टीचिंग कुछ करना बोल को मेरे में बहुत ख्वाहिश थी वो इट वाज इन माय ब्लड। तो आई स्टार्टेड कोचिंग इन रॉकलैंड फिटनेस में है ना मैं एक कोच कर ले को था 1997 से स्टार्ट करें हमें कोचिंग करने का। तो इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। यहाँ से आई हैव गॉट एक्सपीरियंस कि को से आदमी को से स्टूडेंट को कैसी टाइप की ट्रेनिंग होना मेरे एक्सपीरियंस से मुझे मालूम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बड़े बड़े प्लान थी कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म यूथ नॉट ओनली इन द बॉडी बट उनके है ना लाइफस्टाइल में उनके रेस्पेक्टिव फील्ड में उन्हें अच्छे बनना बोल को मेरा एक ड्रीम है। हाँ भैया, बहुत सारे जिम ही हैं यहाँ। तुम्हारी जिम दूसरी जिम से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंट है? देर आर मोर देन 28 जिम्नाशियम्स अराउंड। ये जो सराउंडिंग में है 25 से 30 जिम्नाशियम्स हैं। व्हाट मेक्स आर के डिफरेंट इज द वाइब एंड यहाँ की जो माइंडसेट है यूथ्स की जो माइंडसेट लेकर वर्कआउट करती वो एकदम डिफरेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह एज पर द स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग है और है ना भाईचारा है। दिस मेक्स डिफरेंट आई के फिटनेस फ्रॉम अदर जिम्नाशियम्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल की है। वी गाइड ईच एंड एवरीबडी उनके जो वर्कआउट के स्टैंडर्ड थी वो इंटरनेशनल होना उनकी जो जो भी बेसिक नॉलेज उनको रचे वो उनको ज़रूर पहुंचना बोल को आरके का मोटिव। भैया आजकल बहुत सारे यूथ को शॉर्ट टाइम गोल्स हैं, जैसे कि घर में कुछ फंक्शंस है या शादी है, क्या भी जैसे जिम को ज्वाइन करती हैं, 30 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन होना कहती हैं। और बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टाग्राम में पेजेस हैं कि 30 डेज में फिट हो जाओ, 30 डेज में ये कर ले तो ऐसा होता को ये क्या, इसके बारे में क्या बोलना चाहती हैं तुम्हें? फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस इज फॉर लाइफ। ट्रांसफॉर्मिंग योर बॉडी इन जस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट हेल्थी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ शादी के लिए नहीं सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए नहीं एक फंक्शन के लिए नहीं फिटनेस है ना अपनी उम्र भर के लिए करना है। और जितने भी अब इन्फ्लुएंसर्स आ रही हैं कि इतना जल्दी शॉर्ट टाइम में फैट लॉस कर लियो और इतना जल्दी तो अपने सिक्स पैक्स बना लियो शॉर्टकट्स ढूंढो को बोल रहे हैं। दिस इज नॉट एट ऑल सेफ। और ऐसे ट्रैप में हरगिज भी नको पड़ो। यूथ स्पेशली मैं बोलता हूँ कि नेवर फॉल इन टू द प्रे ऑफ रिजल्ट्स। फिटनेस आपकी जर्नी है जैसा आप खा रही सो रही आप जैसा अपनी लाइफ आगे बढ़ा ले जा रही ऐसा एक फिटनेस को एक साथ में रख लो इंशाल्लाह यू गोना सी द रिजल्ट्स फॉर श्योर इंशाल्लाह। तो नेवर फॉल इनटू द ट्रैप्स। भैया अब बड़े कले को नहीं, बच्चे को भी एक दुकान को बुला ले गए, क्या होना का तो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि चॉकलेट चिप्स पान पूरी ऐसे जंक फूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं।
हमारे यूथ में नहीं है कि अच्छा फूड खाना का को ज्यादा जंक फूड के ऊपर ही जा रही है। हाँ, सो उसके बारे में क्या बोलना चाहती हैं तुम्हें? पहले देखिए, माँ बाप जो करती हैं बच्चे करती हैं। सो तो माँ बाप जो हमें दिखाती हैं जो करके, वो बच्चे फॉलो करते हैं। हमें उनको कमांड करती हैं ये करोगे, तो वो बच्चे नहीं करते। तो पहले माँ बाप एजुकेट कर लेना कि बच्चे को ये सेफ है क्या, ये चीज़ है, ये जितने भी हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स इस्तेमाल कर रही है, चिप्स है, ये जो बच्चे को अनहेल्थी फूड्स हमें डाल रही है, बच्चे को हमें कहाँ लेके जा रही है। हमें बच्चों को माया मोहब्बत से बच्चा जो डिमांड कर रहा है हमें दिला दल रहे हैं। इसमें ये नहीं मालूम हो रहा है कि बच्चे का फ्यूचर है ना खराब हो रहा है, बच्चे की हेल्थ हमें बिगाड़ रही है। सो बच्चे को हमें पैम्पर कर रही है, बच्चे को मोहब्बत कर रही है, बच्चा जो चीज़ पूछ रहा हमें दिला दल रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हमें बच्चे को है ना अच्छी चीज़ दो, अच्छे फूड दो, जो होल फूड्स ही बच्चे को दो, वेजिटेबल्स ही, जो प्रोटीन रिच डाइट है वो अल्हम्दुलिल्लाह पे दो। और है ना ये जो प्रोसेस्ड फूड है ना, इसे हरगिज भी अवॉइड करो। बच्चों को बहुत हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं, दे विल नॉट गोइंग टू बी फ्यूचर। आपका जो बच्चा है ना, वो बच्चे का फ्यूचर अच्छा नहीं बनता, बच्चे को बहुत से बीमारियां से झेलना पड़ता है फ्यूचर में। सो मैं बोलती हूँ कि जिम ज्वाइन करना का तो खाली बॉडी बिल्डिंग के वास्ते ज्वाइन करना कहती हैं। तो जिम ज्वाइन करना कंपलसरी या घर में भी कुछ वर्कआउट कर सकती हैं फिटनेस के वास्ते? एक सेल्फ मोटिवेटेड आदमी जैसा अतीक है, मैं बोलता हूँ कि आई स्टार्टेड माई जर्नी बाई 8x8 की रूम में मैं स्टार्ट किया। आई यूज टू डू वर्कआउट्स विथ मैं सिलेंडर में उठा को करता था। मैं छोटे छोटे मैं क्या बोलूँ ब्रिक्स लेकर वर्कआउट करता था मैं। और एक मेरे पास पीवीसी पाइप था, उसे मैं थोड़ा क्या क्या कि वेट्स बनने को मैं वर्कआउट करता था। आप मोटिवेटेड ही हो तो यू डोंट हैव टू वर्क इन ए जिम्नाजियम। लेकिन आज का जो माहौल है, यू नीड टू हैव ए जिम्नाजियम, यू नीड टू हैव ए ट्रेनर, यू शुड हैव ए पर्सनल ट्रेनर ऑल्सो टू अचीव योर गोल्स। घर में करती हो तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। भाई आर के फिटनेस जिम है ना तुम्हारी, उसका क्या था मोटिव है, क्या क्या एम तुम्हारा? हरगिज है, आर के बनी सोच है ना टू ट्रांसफॉर्म यूथ्स फ्रॉम बैड टू गुड। उनकी जो बैड लाइफस्टाइल है, बैड हैबिट्स हैं, तो उसे है ना ट्रांसफॉर्म कर को अच्छा एडिक्शन डालने के वास्ते आर के फिटनेस आको है। सो एंड टू यूनाइट ऑल द यूथ्स, जितने भी बेकार यहाँ वहाँ बैठ को हैं लड़के, लेट देम कम इन टू जिम्नाजियम, स्टार्ट वर्किंग आउट। फिजिकल है ना फिटनेस उनकी बढ़ा लेंदे, उनकी हेल्थ बेटर कर लेंदे, एक सोसाइटी के लिए एक एसेट बनन दे बर को आके फिटनेस का एक मोटिव है सर। और मेरा मकसद भी यही है कि मैं जो अल्लाह ताला एक मौका दिया है मेरा, तो ये खिदमत में गुजारा। खिदमत का तो हमारे यूथ्स को जो गलत एडिक्शन है तो उसे निकाल को अच्छा एडिक्शन, यानी फिजिकल फिटनेस, जो वेट ट्रेनिंग है, जो भी उनका स्पोर्ट है उसमें उन्हें ज़्यादा ध्यान दें, सो दैट तो एक साउंड माइंड है ना, एक साउंड बॉडी देता है, और है ना एक हेल्थी बॉडी है ना एक अच्छी सोसाइटी देता है। तो इसके वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे आर के फिटनेस ऑलरेडी इट इज़ इनटू सर्विस, बहुत सर्विस दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़े पैमाने पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह वो शाइन कर जाए, बल्कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ इंशाल्लाह सबका साथ होना इंशाल्लाह। भैया एक दिन में लाइक 24 आवर्स टाइम रहता है जी, वो टाइम में आजकल के यूथ देखें चाय पी ले को ऐसा टाइम वहाँ वेस्ट कर ले को हती हैं, और काम मिले फिरने जाती हैं सभी, मगर एक 30 मिनट्स भी जिम के वास्ते टाइम देते नहीं। अगर टाइम दिए तो भी आती हैं जिम को एक 2-3 डेज या 1 मंथ करती हैं, या फ्रेंड के साथ है उन्हें नहीं आया छोड़ रहे जंदे, दोस्त नहीं आया छोड़ रहे उन्हें नहीं आया उन्हें गई बात जाएंगे, जी। ऐसा करती ना, उनके वास्ते क्या बोलना चाहती? पहली बात, इतने कम पीरियड ऑफ टाइम में है ना, कोई सा भी जिम गोइंग जो लड़का है सेटिस्फाई नहीं होता, उसे वो अर्जेस उसके कंप्लीट नहीं होते, उसके सेटिस्फाइड नहीं होता। और आप एकदम बिजी लाइफ में ही, बिजी शेड्यूल में ही, तो 20 मिनट्स का वर्कआउट वीकली थ्राइस इज सफिशिएंट टू कीप यू फिट। पहले आप माइंडसेट कर लेना कि मैं फिट बनना बोल को, नहीं को तो हजार बहाने रहते हैं। दोस्त मूवी को बुलाया, दोस्त वहाँ कहाँ की बुलाया, तो वी शुड ऑलवेज सेलेक्ट पीपल जो कैन पुश अस। हम ना पुश करती ना वैसे इनके साथ में रहना। जैसा हमें कोयले के अंदर हाथ डाले तो कोयले को तो कुछ खराबी नहीं होती, हमारे हाथ काले हो जाती। तो यू शुड ऑलवेज हैव सेलेक्टिव फ्रेंड्स, स्पेशली फिटनेस में जो ही उनके साथ रहे तो बेहतर रहता है।
भैया इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, जैसे एनुअली, 6 मंथ्स, मंथली, क्या सब्सक्रिप्शन है इनका? मेरी फीस जो है, जो स्टूडेंट जो भी अचीव करता है लाइफ में, वो मेरी असली फीस है। एंड इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू अदर जिम्नाजियम। इट इज नेग्लिजिबल व्हाट द ट्रेनिंग वी गिव, द मोटिवेशन, द प्लेस, द वेट्स, ये सभी है ना, माशाल्लाह इट इज नेग्लिजिबल। और एक यूथ ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक यूथ अच्छा बन रहा है, तो उसके जो सम ऑफ द पैसे जो देती है वो कुछ मायने नहीं रखते। तो मेरा मोटिव है पहले एक नौजवान अच्छा बनन दे। फीस जो भी देता है इट इज फॉर द अदर एक्सपेंसेस, जो जिम का रेंट रहता है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, उसके वास्ते हमें फीस लेती है, क्योंकि तो उनके अंदर भी सीरियसनेस रंदे बोल को वो फीस ले रही सो। एंड मैं मंथली फीस लेता हूँ सर, 700 रुपीज फ्रॉम द स्टूडेंट, और ईयरली पैकेज नहीं लेता। क्या वास्ते होता है, बहुत जने ईयरली पैकेज में दे डालती पैसे पूरे मिला को, बट 2 दिन आती 4 दिन आती जैसे आप बोले, तो उनके पैसे मुझे नको, मुझे प्योर हलाल पैसे जो एक महीने को स्टूडेंट जितना कमाता है वो मिल ले। तो 700 रुपीज इज द फीस, एक्स्ट्रा दिए तो लेता नहीं। आई डोंट टेक पर्सनल ट्रेनिंग। जो भी लड़का अच्छा ट्रेन करता है उससे मैं पर्सनली कोच करता हूँ, पूरा गाइड करता हूँ। जो सीखो हूँ मैं पर्सनल कोच ले ले, तो पर्सनल ट्रेनिंग ले ले, तो क्या होता है, एक के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान आ जाता है। इन्हें पैसे मुझे ज्यादा दे रहा है और वो बच्चे को मैं ट्रेन नहीं करना, बिकॉज ही हैज पेड मी लेस, यू हैव पेड मी मोर, बोल को ये मेंटालिटी आ जाती है। उसके वास्ते मैं अभी तक तो पर्सनल ट्रेनिंग नहीं रखा हूँ। इंशाल्लाह मुझे बहुत से सेलिब्रिटीज को ट्रेन करने के लिए है ना, अच्छे है ना बड़े तबके के आदमियों को ट्रेन करने का मौका आया। मैं यही सोचता हूँ कि वो बड़े लोगों को, सेलिब्रिटी को, एक आदमी को ट्रेन करने का बदल मैं 25-30 नौजवानों को ट्रेन कर सकता हूँ। वहां पे जितना एफर्ट्स डाल दूं मैं, जितना एफर्ट डाले तो मैं 10 बच्चा को है ना ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। वो बच्चा कहाँ स्टार बनता है, उसका फ्यूचर कहाँ तक बढ़ता है, बोलकर मैं सोचता हूँ। तो फीस 700 रुपीज अ मंथ है। इंशाल्लाह वी आर कमिंग विद अ बिग जिम्नाजियम, एक प्रीमियम जिम आ रही आर के फिटनेस। इंशाल्लाह वहाँ पे इंशाल्लाह हमें रिवाइज फीस रखती हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे है ना क्लास 1 फैसिलिटीज रहती हैं। इंशाल्लाह दुआ कीजिए। और भैया हमें बहुत सारे तुम्हारे चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो करें, सो तुम्हारे चैनल में देखे कि तुम्हारे जिम से बहुत जने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सभी जाको ही गको। जी। सो ऑडियंस को भी जानना चाहती हैं कि कौन से अवार्ड्स लेको ही, कैसा जाती हैं, क्या? पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी स्कूल जो स्कूलिंग है, उसका बेसमेंट, जिसका जो फाउंडेशन अच्छा बन जाता है तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो आर के फिटनेस का एक वर्किंग जो स्टाइल है वो हार्ड वर्क है। तो जितने भी यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 40 केजीज, 45 केजीज, 50 केजीज, उनका डेडलिफ्ट है ना 170 तक जाता है, स्क्वाट है ना 100 तक जाता है, बेंच प्रेस 70 तक जाता है, 80 तक जाता है। तो आर के है ना एक हार्डकोर जिम्नाजियम है, तो उनका जो माइंडसेट है एकदम हार्डकोर होता है। जैसे बच्चा आता है उन्हें हार्डकोर वर्कआउट करना शुरू होता है, बिकॉज हमें उसे टेक्निक्स बोल को देकर होती है, उसे स्टैंडर्ड्स बोल को देकर होती है, तो वो आगे बढ़ने के लिए आसान होता है। हमारा अरशदुल्ला इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हैं, उनका बेंच माशाल्लाह 240 है। तो रिसेंटली साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में नो सिल्वर मेडल करे। और बहुत सारे भी स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन, बहुत जने हैं करको ही, अल्लाह उन सबको मुबारक करें दे। और जितने भी नौजवान आना चाहती है तो मैं वो लेवल की ट्रेनिंग देता हूँ। इंशाल्लाह हमारे वार्ड 180 से इंशाल्लाह इंटरनेशनल ज्यादा एथलीट्स निकलना बोलकर मेरा एक ड्रीम है। इंशाल्लाह ये पूरी सोसाइटी मिलकर मुझे हेल्प करना है, इंशाल्लाह पूरे यूथ को ला को यहाँ पे छोड़ना, सो दैट आई कैन ट्रांसफॉर्म देम, आई कैन मेक देम अ बेटर एथलीट, अ बेटर मैन, अ बेटर सन, अ बेटर एक एसेट फॉर द सोसाइटी बनना हूं मैं। स्टे हेल्थी, स्टे फिट। थैंक यू। Yo, fight na, dabang na. Out na, fight na. Hindi man na sumaraw. Dabang sumaraw. Sabay ka mga yan! Kitche! Marami. Arman. Come on, more. Come on, more. Come on, more. Good.